बड़ा सा, बराबर। उसमें से ये उस जंगल में बेटा ये शेर है। सर पॉइंट आउट कर रहे बेटा, ध्यान दो, ये शेर है। ये शेर ना बेटा रोज शिकार करके, शिकार करना मतलब आपको पता है, दूसरे जानवर को मार के खाना, उसे क्या कहते हैं बेटा, शिकार करना। तो शिकार करके वो शेर बहुत थक गया था, उसको बोर हो रहा था, कंटाला आ रहा था। एक दिन उस शेर ने क्या किया है देखो बेटा, एक दिन उसने सारे पशुओं की सभा बुलाई और उन्हें आदेश दिया। देखो एक दिन क्या हुआ बेटा, ये जो शेर है, शेर ने सभी पशुओं की, पशु मतलब बेटा एनिमल्स, पशु मतलब एनिमल्स, मतलब जंगल में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन सभी एनिमल्स की, सभी पशुओं की सभा बुलाई। सभा मतलब बेटा मीटिंग, सभा मतलब मीटिंग, मीटिंग बुलाई और उन्हें आदेश दिया। आदेश मतलब बेटा ऑर्डर दिया। वो शेर था ना बेटा, शेर, ये देखो ये शेर, ये क्या था बेटा, शिकार करके करके थक गया था। फिर उसने क्या लिया बेटा, सभी पशुओं की, मतलब सभी एनिमल्स की बेटा एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई और उन्हें आदेश दिया। आदेश दिया मतलब ऑर्डर दी। जैसा राजा रहता है, देखो राजा, राजा प्रजा को हमेशा क्या करते हैं बेटा, आदेश देता है, ऑर्डर देता है। वैसे ही ये शेर भी कौन है, जंगल का राजा है, सभी को पता है, शेर को जंगल का राजा कहते हैं। तो इस शेर ने बेटा सभी पशुओं को, मतलब सभी एनिमल्स को एक आदेश दिया। फिर आदेश कौन सा था देखो, आज से तुम, आज से तुम में से हर एक हर रोज चलकर मेरे पास मेरा शिकार बनने आएगा। सारे पशुओं ने शेर की यह आज्ञा मान ली। देखो बेटा शेर कितना क्रूर था, क्रूर मतलब बेटा दुष्ट था, उसका स्वभाव, उसका नेचर बेटा बहुत ही खराब था। उसने क्या ऑर्डर किया है बेटा, सभी पशुओं को, सभी एनिमल्स को कौन सी आज्ञा दी कि आज से तुम क्या करोगे, रोज, हर रोज चलकर, खुद चलकर मेरे पास आओगे और मेरा शिकार बनोगे। मतलब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे और मैं आपको क्या करूंगा, मारूंगा और खाऊंगा। सारे, आगे देखो बेटा, सारे पशुओं ने शेर की यह आज्ञा मान ली। शेर तो जंगल का राजा है, बहुत ताकतवर है, बराबर ना। इसलिए सब पशु, सब एनिमल्स बेटा डर गए और डर के मारे उन्होंने शेर की जो ऑर्डर है, आज्ञा है, वो मान ली। देखो बेटा शेर कितना स्वार्थी था और कितना ये था बेटा, घमंडी था। मतलब उसको ऐसा लग रहा था, और आलसी भी था बेटा, उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं शिकार करने क्यों जाऊं, मैं थक गया हूं, अभी ये खुद जानवर मेरी तरफ आने चाहिए शिकार के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो शेर ने क्या किया, सभी जानवरों को ऑर्डर दी। आगे देखो, तो क्या होने लगा बेटा, रोज एक एक जो जानवर है शेर की तरफ जाने लगे और शेर क्या करता बेटा, उनको मारता था और खा डालता था, मतलब उनकी शिकार कर देता था, बराबर। एक दिन देखो बेटा क्या हुआ, आज ये देखो बेटा, ये नीचे, आज जंगल में एक खरगोश की बारी थी। वह बहुत ही उदास था। देखो बेटा आज किसका नंबर था, खरगोश का नंबर था। मतलब आज खरगोश को जाना था बेटा शेर के पास शिकार बनने। मतलब खरगोश शेर के पास जाएगा, शेर उसे मार डालेगा और खा डालेगा। ये विचार से बेटा वो बहुत उदास था। उदास मतलब बेटा दुखी था। कोई भी दुखी रहेगा ना, जैसे उसे पता चलेगा ये शेर मुझे मारने वाला है, दुखी होगा। उस तरह बेटा ये जो खरगोश है, ये खरगोश भी क्या बेटा, बहुत उदास था, बहुत दुखी था कि अभी मुझे शेर क्या करेगा, मार डालेगा। ये विचार से वो बहुत दुखी था। वह शेर की गुफा की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा। देखो बेटा वह जो शेर है, शेर गुफा की ओर जा रहा था। किसकी गुफा की ओर जा रहा था बेटा, शेर की गुफा की ओर जा रहा था वो खरगोश। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा। देखो बेटा ये कुआं है, दिखाई दिया,
कुआं मतलब पता है ना आपको, जिसके अंदर बेटा क्या रहता है, पानी रहता है, ज्यादा करके गांव साइड में रहता है, विलेज में रहता है। हाँ, देखो बेटा, वो चित्र में देखो, ये जो खरगोश है बेटा, गुफा की ओर जा रहा है, और रास्ते में उस खरगोश को क्या क्या दिखी बेटा, गुफा, सॉरी, कुआं दिखा। क्या दिखी, कुआं। देखो अभी आगे, खरगोश ने कुएं में देखा तो कुआं बहुत गहरा और खतरनाक दिखाई पड़ रहा था। देखो, कुआं बहुत पुराना था बेटा। खरगोश ने ऐसे ही जाते जाते उस कुएं में देखा, जाकर, तो कुआं बहुत ही गहरा था। गहरा मतलब बेटा बहुत डीप था, गहरा मतलब डीप, बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा था, और खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर पानी भी नहीं रहता है ना बेटा, बहुत सारा पानी रहता है, ऊपर से वो बहुत सारा डीप है, बहुत गहरा है, इसलिए वो कुआं बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। खतरनाक मतलब बेटा डेंजरस, खतरनाक मतलब डेंजरस। खरगोश के दिमाग में एक योजना आई। देखो, खरगोश है ना, खरगोश, खरगोश बेटा होशियार रहता है, थोड़ा चालाक रहता है। खरगोश के दिमाग में एक योजना आई। योजना मतलब बेटा एक आइडिया आई, योजना मतलब आइडिया आई। देखो, उसके दिमाग की बत्ती जल गई, देखो बेटा इधर, है ना। हाँ, उसके दिमाग में एक आइडिया आई, एक योजना आई, लेकिन योजना कौन सी है वो आगे बताया। हाँ, अभी ये देखो शेर क्या कर रहा है, तब तक देखो, शेर आज काफी गुस्से में था, क्योंकि आज अभी तक उसका भोजन चलकर उसके पास नहीं आया था। देखो, आज किसकी बारी थी, खरगोश की बारी थी, लेकिन खरगोश तो किधर बैठा है, कुएं के बाजू में बैठा है, इसलिए शेर को बहुत भूख लग गई। वो खरगोश वक्त पर शेर के शेर के पास नहीं पहुंचा, इसलिए शेर गुस्से में था। बराबर, खरगोश टाइम पे नहीं पहुंचा बेटा, वक्त पर नहीं पहुंचा, इसलिए जो शेर है, शेर को बहुत भूख लग गई थी और वो बहुत गुस्से में था। काफी देर बाद बेचारा खरगोश शेर के पास आ पहुंचा। मतलब बेटा बहुत वक्त गुजरने के बाद वो बेचारा जो खरगोश है, मतलब जो शेर का शिकार है बेटा, वो शेर के पास आ पहुंचा। देखो अभी आगे शेर उसे कैसे चिल्लाता है। शेर ने चिल्लाकर खरगोश से पूछा कि तुम देर से क्यों आए। खरगोश ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। देखो बेटा, जो शेर था, शेर तो बहुत शेर को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए उसने चिल्लाकर उससे पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, इतना टाइम क्यों लगाया, क्या तुम्हें पता नहीं क्या, ऐसा उसके ऊपर चिल्ला रहा था बेटा। लेकिन जो खरगोश है, खरगोश ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। विनम्रता पूर्वक जवाब दिया मतलब बेटा एकदम साइलेंटली उसको आंसर दिया। देखो बेटा, ये जो खरगोश है ना बेटा, एकदम विनम्रता से, एकदम साइलेंटली क्या कर रहा है बेटा, उस शेर को जवाब दे रहा है। अभी देखो उसने क्या जवाब दिया, खरगोश, मैं यहाँ आ ही रहा था कि दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। देखो, शेर क्या, सॉरी, खरगोश क्या बता रहा है बेटा कि महाराज मैं आपके पास आ ही रहा था, मैं रास्ते में ही था, लेकिन एक दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। मतलब जो दूसरा एक शेर है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। महाराज, बड़ी मुश्किल से मैं उस शेर से पीछा छुड़ाकर आपके पास अपने आप को सौंपने आया हूँ। देखो, जो खरगोश है, खरगोश ने कौन सा बहाना बनाया देखो बेटा, और उसने कौन सी आइडिया लगाई है। उसने जानबूझकर झूठ मूठ शेर को क्या बताया कि एक दूसरा शेर मेरे पीछे लगा था, मैंने मैं मैं उस शेर से कैसे तो पीछा छुड़ाकर आपके शरण में आया हूँ, आपको अपने आप को सौंपने आया हूँ। अभी आप मुझे क्या करो, खा डालो। शेर खरगोश की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। मतलब शेर को लगा, रहे वाह, अभी मुझे मेरा खाना मिल गया, अभी मैं भरपेट खाना खा सकूंगा।
परंतु दूसरे शेर का जंगल में होने के विचार से वह वापस गुस्सा हो गया। देखो, खाना आया इसलिए वो खुश हो गया, लेकिन जंगल में दूसरा भी शेर है, जंगल में दूसरा भी शेर है, दूसरा भी राजा है। यह सुनकर इस शेर को बेटा वापस गुस्सा आ गया कि इस जंगल का राजा तो मैं अकेला हूँ, ये दूसरा राजा किधर से आ गया, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। बराबर, इसलिए ये जो शेर है ये क्या हो गया बेटा, गुस्सा हो गया। देखो, शेर ने गरजते हुए उससे पूछा कि तुम जानते हो वह शेर कहाँ रहता है। देखो, उस शेर ने बेटा गरजते हुए मतलब बहुत जोर से गुस्से में बोला, तुम जानते हो वह शेर कहाँ कहाँ रहता है। ऐसा डांट कर बड़ी आवाज में खरगोश से पूछा। तो खरगोश ने क्या जवाब दिया, देखो बेटा, हाँ महोदय, कृपया मेरे साथ आए। देखो, खरगोश बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता है वो शेर किधर रहता है, आप मेरे साथ आइए। देखो बेटा, फिर खरगोश और शेर है ना बेटा, देखो ये अभी जा रहे हैं उस शेर से मिलने। देखो, खरगोश शेर को लेकर पुराने कुएं के पास जाता है। खरगोश बोलता है, महोदय, वह शेर इस कुएं में रहता है। देखो, वो जो खरगोश है बेटा, खरगोश शेर को उस कुएं के तरफ लेके गया। कौन सा कुआं आपको पता है, मैंने पहले दिखाया था। हाँ, उस पुराने कुएं की तरफ वो लेके गया और क्या कहता है, महोदय मतलब सर, ये देखो, वो जो दूसरा शेर है इस कुएं के अंदर रहता है। देखो, शेर कुएं में झांकता है। जो शेर है ना बेटा, शेर कुएं में झांकता है। वह उसके प्रतिबिंब को ही दूसरा शेर समझ लेता है। देखो, ये जो शेर है ना बेटा, ये देखो कुएं में झांक रहा है, मतलब कुएं के वो जो दीवार रहती है ना बेटा, उस दीवार के ऊपर चढ़ा और कुएं के अंदर देख रहा है। झांक रहा है मतलब कुएं के अंदर देख रहा है। फिर देखो, जैसे देखो बेटा, हम आईने में देखते हैं, आईने में क्या दिखाई देता है बेटा, अपना ही चेहरा, अपना ही फेस हमें दिखाई देता है आईने में, मिरर में। बराबर, वैसे ही पानी में भी दिखाई देता है बेटा। पानी स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, और उस पानी में हमने देखा तो हमारा खुद का ही चेहरा, खुद का ही प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई देता है। वैसे ही सेम क्या हुआ, ये जो शेर है, शेर ने क्या किया बेटा, उस कुएं में झांका, मतलब उस कुएं में देखा। वह उसके प्रतिबिंब को ही दूसरा शेर समझने लगा। मतलब उसे लगा कि जो कुएं के अंदर जो शेर है वो सच में ही दूसरा शेर है। लेकिन वो दूसरा शेर रहता है क्या, नहीं, वो खुद ही रहता है। शेर कुएं में झांकता है। हाँ देखो बेटा, ये देखो, देखो, ये ओरिजिनल शेर है जो कुएं में झांक रहा है। बराबर, और उसका ही बेटा प्रतिबिंब, मतलब उसका ही चेहरा बेटा देखो इधर दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया, एक मिनट, हाँ ये देखो बेटा, ये उसका ही प्रतिबिंब, उसे दिखाई दे रहा है। बराबर, और उसे क्या लगता है कि सच में मेरे अलावा इधर दूसरा जो शेर है वो इधर पानी में रह रहा है, कुएं के अंदर रह रहा है। आगे देखो, शेर ने गर्जना की। गर्जना की मतलब बेटा दहाड़ना, दहाड़ते हैं ना शेर जोर से, वैसे शेर ने बहुत जोर से गर्जना की और उसे अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। देखो बेटा, जैसे ही शेर ने दहाड़ा, आवाज बनाई, आवाज की, वैसे ही शेर की ही आवाज वापस उसे ही सुनाई दी। शेर को लगा कि पानी में जो शेर है वह भी गर्जना कर रहा है और वह कुएं में कूद गया। देखो बेटा, ये शेर कितना मूर्ख है। उसे क्या लगा, मतलब खुद की आवाज आ रही है
लेकिन उसे क्या लग रहा है, जो पानी के अंदर जो शेर है, वो पानी के अंदर वाला शेर भी क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, गर्जना कर रहा है। इसलिए ये जो कुएं के ऊपर जो शेर है ना बेटा, ये कुएं के ऊपर जो शेर है, इसने क्या किया बेटा, उसे मारने के लिए वो उस कुएं के अंदर कूद पड़ा। देखो बेटा चित्र में देखो, ये कुएं के अंदर वो कूद पड़ा, उसने छलांग लगाई। देखो बेटा, छलांग लगाई मतलब कूदना, बराबर। इस तरह उस शेर, वो जो शेर है बेटा, पानी के अंदर चला गया और पानी में डूब के बेटा वो मर गया, क्योंकि शेर को तैरना आता है क्या, नहीं आता। इसलिए बेटा पानी में वो डूबकर शेर मर गया। देखो, वो तैर नहीं सकता। कोई कोई एनिमल्स तैर सकते हैं बेटा पानी में, जैसे फिश हो गया, ये हो गया, बराबर। लेकिन वो तैर नहीं सकता। ऊपर से कुआं भी कैसा था बेटा, बहुत गहरा था, बराबर ना। उसे बाहर निकालने का भी कोई चांस नहीं था बेटा। इस तरह वो शेर क्या हो गया बेटा, फिर मर गया। ऐसी थी बेटा ये आज की हमारी कहानी। तो ये जो कहानी ना बेटा, इससे हमें बेटा देखो दो सीख मिलती है। पहली सीख देखो, बुद्धि और विवेक के बल पर कोई भी कोई भी कार्य संभव है। मतलब बेटा हमने अच्छे से अपनी जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब बेटा इंटेलिजेंस है, मतलब थोड़ी होशियारी से हमने काम लिया, थोड़ी होशियारी से काम लिया, थोड़ा दिमाग लगा के काम किया है बेटा, तो कोई भी कार्य संभव है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बराबर। सिर्फ थोड़ी सी हमें क्या करनी है बेटा, दिमाग लगाना है। दूसरी सीख देखो बेटा, यही दूसरी सीख है लेकिन दूसरे शब्द में लिखी हुई है। बुद्धिमत्ता की हमेशा जीत होती है। मतलब जो होशियार रहता है, जिसके पास बहुत बुद्धि रहती है, दिमाग रहता है, उसकी हमेशा जीत होती है, बराबर। ये जो कहानी है ना बेटा, ये जो कहानी, इसमें क्या था बेटा, ये जो शेर था, मतलब ये जो शेर था ये बहुत घमंडी था बेटा। और जो खरगोश था, खरगोश कैसा था, बहुत ही शांत दिमाग वाला प्राणी रहता है, बराबर ना। मतलब बेटा हमें यह और एक सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी, जब हम मुसीबत में रहेंगे, तभी भी हम अपना दिमाग शांत रख के, जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को, कठिनाई को, प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सुलझा सकते हैं, बराबर। सिर्फ हमें क्या करना है, जब हम प्रॉब्लम में रहेंगे तब अपना दिमाग क्या रखना है बेटा, शांत रखना है। कोई गड़बड़ नहीं करनी है, इधर उधर भागना नहीं है, रोना नहीं है। सिर्फ हमें शांति से क्या करना है, वो जो कठिनाई है, उस कठिनाई को सुलझाना है, दिमाग शांत रख के। ओके। चेतना टीचर, यस सर। चेतना टीचर, चेतना टीचर,